संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और फिलहाल अभी जेल में चक्की पीस रहे हैं। लगातार जेल में चक्की चला रहे हैं, पीस रहे हैं। आज इन्हीं पे चर्चा करने वाला हूं, आज इन्हीं पे पूरा विश्लेषण करने वाला हूं कि ये जब जेल से बाहर थे और गलती से ईडी ने एक समन में इनका नाम डाल दिया था, चार्जशीट पे इनका नाम डाल दिया था, तो ये लंबे लंबे इन्होंने गाली दिया था ईडी को, खूब लंबे लंबे छोड़ा था इन्होंने। ईडी को तो लगा कि खा जाएंगे, दांत एकदम मतलब खा जाएंगे, उनके ऑफिसरों को चीर देंगे, इस तरह का हालात कर दिया था। बाकायदा ईडी ने कुछ दिनों के बाद उसमें माफी भी मांगी थी कि हाँ बाई मिस्टेक हो गया था। लेकिन जब तक ईडी ने माफी नहीं मांगी थी ना, तब तक यह व्यक्ति ने खूब मतलब खूब कोसा था। लेकिन फिलहाल इन्हीं पे आज बात करने वाला हूं। चिपक कर देखिएगा और वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा हौसला मिल जाए। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल संजय सिंह शराब घोटाले मामले में फंसे हुए और ये जेल में चक्की पीस रहे हैं। लेकिन जब तक इनको ईडी ने नोटिस नहीं दिया था तो सुबह शाम दोपहर रात सोने से पहले लगातार ईडी को जमकर कोस रहे थे, खूब कोस रहे थे। दम है ईडी में तो मुझे लेटर दिखाए, दम है ईडी तो मुझे पूछताछ करके दिखाए, दम है ईडी में तो मुझे बुला के दिखाए। इस तरह की तमाम आंखें दिखा रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तमाम बातें बोल रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी लगभग 2 महीने से जेल में चक्की पीस रहे हैं। हालांकि इनका अभी दबदबा जो है इनका कम कर दिया है ईडी ने, कि लगातार जब तक ये जेल से बाहर थे लगातार ईडी को कोस रहे थे। लेकिन जब ईडी ने इनके सामने और जब ईडी ने कोर्ट के सामने इनके खिलाफ जो सबूत रखे हैं, अब उससे कहीं ना कहीं उनकी आंखें चौंधिया गई होंगी, दिमाग घूम गया होगा कि जिस ईडी को मैं भड़ भड़ के कोस रहा था, गाली दे रहा था, आज वही ईडी कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने जो सबूत रखी है उसके बारे में अब क्या करें। वो दिन कोई दूर नहीं था जो लगातार पानी पी पी के ही गाली दे रहे थे ईडी को कि ईडी ऐसी है वैसी है। यहां तक कह दिए गए थे कि न्यायालय को भी धमकाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी धमका रहे, इस तरह की तमाम बातें कही गई थी। लेकिन जो ईडी ने बातें रखी है उसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं साजिश में शामिल थे, क्योंकि ईडी का आरोप है शामिल है साजिश में, लोगों को मदद की है, मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की है, इस तरह के तमाम आरोप अब कहीं ना कहीं साबित हो रही हैं। तभी तो इनको बेल नहीं मिल रहा है, लगातार बेल के लिए तड़प रहे हैं कि ताकि जेल से बाहर निकलूं और खूब गरियाऊं, खूब गाली दूं, जमकर आग उगलूं। लेकिन फिलहाल अभी इनका दबदबा ईडी ने कम कर दिया है, इनका ईडी ने उखाड़ दिया है। जिस ईडी को ये पैरों के नीचे रखते थे, ईडी के ऑफिसरों को क्या क्या तक नहीं कहा था इन्होंने, लेकिन ईडी ने इनका दबदबा कम कर दिया है। और कैसे कम किया है थोड़ा सा ये बतला देता हूं, उसके बाद आगे भी चर्चा करता रहूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चलता है कि संजय सिंह कथित मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। देख लीजिए, इसी बीच संजय के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और उनके खिलाफ पैसे का कोई मामला नहीं लगता है, नहीं बनता है। इस पर दिल्ली के कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य मामले में अनुसार संजय सिंह के खिलाफ मामला असली है। उपलब्ध साक्ष्य संजय सिंह की कथित मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता दर्शाता है। पेश किए गए सबूतों से पता चलता है
कि संजय सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। उपलब्ध सबूत यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि लगातार कहा जा रहा है कि संजय सिंह नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा देंगे, आम आदमी पार्टी हरा देगी 24 में। इतना खौफ है संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया का इतना दबदबा है उत्तर प्रदेश में कि ये अगर जल्दी से चुनाव लड़ लिए तो आदित्यनाथ योगी हार जाएंगे, विधानसभा में योगी जी हार जाएंगे। इतना दबदबा है मनीष सिसोदिया का कि मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ ले तो नरेंद्र मोदी बनारस में जीत नहीं पाएंगे। इस तरह का माहौल, क्योंकि जब जब ईडी नोटिस डालती है या किसी से पूछती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी डर रहा है मनीष सिसोदिया से। ओह माय गॉड, मनीष सिसोदिया से डर गया नरेंद्र मोदी। और 1000 बार कहा गया है कि जिस मामले को लेकर पूछताछ हुआ है उसके बारे में जवाब दीजिए। मामला शराब घोटाले को लेकर हुई है, मामला मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं होगी, बात कुछ और होगी। ईडी नोटिस भेजेगी तो कहा जाएगा कि हम मोदी हार रहा है, मोदी डरा हुआ है, भयभीत है, कुछ भी कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह की प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उससे कहीं ना कहीं कोर्ट ने तो माना है कि ये इस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त है। और इसीलिए इसी वजह से आदरणीय कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा है कि अगर बेल दे दिया तो हो सकता है कि वो तमाम साक्ष्य को डेंट करने की कोशिश की जाए। और मैंने हमेशा कहता हूं कि जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये संजय सिंह हैं जो क्या तक नहीं बोला था नरेंद्र मोदी को, क्या तक नहीं बोलते हैं अमित शाह को। लेकिन जब अगर ईडी ने इनका डोज दिया है तो सारी हेकड़ी बाहर निकल गई है। लेकिन अभी भी हेकड़ी कम नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार ईडी अपना साक्ष्य के अनुसार दबदबा बना रही है, वो आने वाले कुछ महीनों तक फिलहाल अभी जेल में चक्की पीसते रहेंगे। क्योंकि लगातार समय और भी कोर्ट ने लिया है, लगातार और भी लंबा वक्त लिया है। अब वो तमाम चीजों पे लगातार ईडी काम कर रही है कि हम कहीं पे कमजोर ना हो जाएं। तभी तो लगातार ईडी मेहनत कर रही है। अब ये देखना होगा कि और भी साक्ष्य क्या ईडी रखती है कि नहीं। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। देश में वो तमाम ज्वलंत मुद्दा पे तिवारी भैया विश्लेषण करते रहते हैं। क्योंकि जब जब इनको न्याय नहीं मिलता है ऐसी पार्टियों को, तो कह दिया जाता है कि हाँ, न्यायालय प्रक्रिया को भी अब हाईजेक कर लिया, मतलब न्यायालय प्रक्रिया को भी नरेंद्र मोदी डेंट कर रहे हैं, जज को फोन कर देते हैं। और जब इनके पक्ष में आ जाए तो जज साहब ठीक है, जज साहब ने पैसे नहीं लिए थे। लेकिन इनके पक्ष में नहीं आए तो न्यायालय व्यवस्था भी खराब हो गई है। जज साहब भी डर रहे हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी रात में फोन कर देते हैं कि हाँ, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, जरा संजय सिंह को बाहर मत निकालने देना आप। ओह, क्योंकि बनारस में डेंट कर देंगे, बनारस में हरा देंगे। जिस चीज को लेकर सवाल पूछी जा रही है उसका जवाब देना चाहिए, ना कि ये सब पाखंड करना चाहिए। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।